टू ऑनलाइन फिश ट्रेड। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डेली 11 बजे आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश के पटवारी के एग्जाम है उसका मैथ के क्वेश्चंस लेके आते हैं, और मैथ के क्वेश्चन जितने भी हुए हैं प्रीवियस ईयर के वो हम कर रहे हैं। आज हम करेंगे 14 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट 2017 की, और मैथ के क्वेश्चन बहुत बढ़िया चल रहे हैं। ओके, और इस शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे पहली जितनी भी हमने शिफ्ट करी है उनसे अच्छे क्वेश्चन हैं। ओके, टफ क्वेश्चन आए थे, कह सकते हैं मैथ के क्वेश्चन जो है पिछली जितनी भी शिफ्टें हमने करी हैं वो सारी की सारी जो हैं मतलब सरल थी, और ये वाली जो शिफ्ट है वो हार्ड टू मॉडरेट कह सकते हैं, या फिर इसमें अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो बेकार हो। पिछली इससे पहले जो हमने 13 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट करी थी उसमें थोड़ा सा इजी लेवल था, लेकिन अब बहुत अच्छा लेवल कर दिया है। ओके, इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑनलाइन फ्री स्टडी। ओके, ऑनलाइन फ्री स्टडी जो है आप डालेंगे फ्री स्टडी, ओके, डबल बाय लगाएंगे, आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। डेली आपकी क्लास होती है, और जीके की क्लास भी होगी। ओके, आपकी जी क्लास होगी, लाइव होगी जी क्लास, और ये लाइव क्लास होगी जीके की, वो होगी 7 PM पर। ठीक है, इसको भी देखिएगा, इसमें भी हम जो है क्वेश्चन करते हैं आप लोगों के लिए एमपी के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये जो है हमारे क्वेश्चन जीके के हैं, और हिंदी भी बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो हिंदी भी ये देखेंगे। ओके, बाकी इंग्लिश के लिए भी मैं आपको, आप लोगों ने कहा था किसी ने कि इंग्लिश भी की है, तो बिल्कुल इंग्लिश भी हम जो है देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 1 लीटर प्रति मिनट और 2 लीटर प्रति मिनट की दर से भरते हैं। तीसरा नल उसे 1/2 यानी कि 0.5 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। यदि टंकी की क्षमता 1000 लीटर है तो उसे भरने में कितना समय लगेगा यदि तीनों नल खुले हुए हों। ठीक है, तो देखिए पहले तो हमें पता है कि ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। ठीक है, ये सी जो है खाली करता है, बाकी ए बी भरता है। तो ए जो है 1 लीटर, बी 2 लीटर से, और सी जो है 0.5 से जो है खाली करता है। आप एक चीज़ बताइएगा मुझे कि भर रही है 3, ओके, खाली हो रही है आपकी 0.5। ठीक है, तो टोटल ऑल ओवर जो भर रही है होगी वो होगी 0.25। ओके, भर रही होगी वो कितने में 0.25। अब मुझे बताइएगा आपको पूरी भरनी कितनी है, आपको पूरी कितनी भरनी है, 1000 लीटर भरनी है। ओके, 1000 लीटर हमें भरनी है। ओके, 0.25 हमें 0.25 हर घंटे में हमारी भराई जा रही है, तो हमने पॉइंट को हटाया, 0 बढ़ाई। ओके, 25 चौक 100 होते हैं, 2 जीरो यहाँ पर बच गई, तो 2 जीरो, यानी 400 मिनट हमारे पास आ गए। कितने आ गए, 400 मिनट। लेकिन आपको जो टाइम दिया है वो दिया है घंटे में। क्या दिया, घंटे में। अब 400 मिनट ध्यान दीजिएगा, 400 मिनट में आप डिवाइड 400 मिनट में आप डिवाइड करेंगे 60 का, 0 से 0 काट देंगे। ओके, आप देखेंगे आप देखेंगे 6×36। ओके, 6 घंटे आ गए, 6×36। ओके, कितने बचे हैं, 4 बटे आपका 6 बचा है, तो 2 बटे आपका 3 यहाँ पर नीचे आ गया, 2/3। अब 6 घंटे तो हमारे पास आ गए, लेकिन इसका समय समझ में नहीं आ रहा, तो ये मिनट में फिर से है, तो इसको घंटे में ये मिनट घंटे में है, 2/3 ये घंटे में आ रहा है, तो इसको मिनट में बदल लीजिए। 6 घंटे तो हो गए, लेकिन इसको मिनट में बदलने के लिए कितना आएगा, 3 दूनी 6। ओके, और 20 और आपका 2 कितना हुआ, 40। 6 घंटे 40 मिनट, कितने, 6 घंटे 40 मिनट आपके पास आंसर आ गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है, सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है 5/37 में 2017वां अंक क्या है। आप देखिए बताना है आपको, दशमलव लग जाएगी। आपको ये बताना है कि अगर 37 का भाग लगाते हैं या 5 में, ओके, आपको ये बताना है तो उसमें 2019वां अंक कौन सा होगा। तो 37 का भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 37 से कम 37 कर दीजिएगा। ओके, 37 से कम 37 कर देंगे, 37 कर देंगे तो यहाँ से कितना जाए, 3 बचेगा। ओके, यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ से जगह 1 पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 37 तिया कितने होते हैं, 37 तिया 111, 37 तिया 111 हो जाएंगे। ठीक है, इतने बचेंगे, 9 बचेंगे, हमारे पास 9 बचेंगे। यहाँ पर कितने बचेगा, 2 में से 1 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दिया। ओके, 37 पंजे कितने होते हैं, 185, सॉरी 37 पंजे होते हैं 185। ठीक है, तो 185 मैंने लिख दिया। कितना बचा भाई, 5 बचा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा दी। तुम्हारे पास हमें पता है कि ये देखिएगा, यहाँ पर हमें पता है कि अब जो है पुनरावृत्ति हो रही है, 50 फिर से आ गए हैं, तो ये 1.135 यानी कि 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने अंक की हो रही है, 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 3 अंक का भाग लगा दीजिए 2019 में। ओके, 3 6 18, ओके, 3 7 21 और 3 3 9, यानी कि जो शेषफल है वो बच ही नहीं रहा। शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है।
क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है 0। ठीक है, जब 0 बच रहा है आप मुझे बताएंगे पुनरावृत्ति हो रही है 0.35, ओके 135 और 135, ओके ये जो है चलता जाएगा इन्फिनाइट तक। ठीक है, हमारे पास शेषफल बच रहा है कितना, 0। जब शेषफल बच रहा है 0 तो ध्यान रखेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5। लास्ट वाला अंक जो हम ले लेंगे क्या आ जाएगा, 5 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया 18 सेंटीमीटर आधार व 11 सेंटीमीटर ऊंचाई के त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए त्रिकोण का क्षेत्रफल पूछा है। ऐसे मान लीजिए कि आपको एक त्रिकोण दिया हुआ है, ठीक है, आपको आधार दिया 18, ओके, और आपको जो है आपका जो ऊंचाई दी है वो 11। अच्छा, अगर ऐसा कभी दिया हुआ तो क्षेत्रफल आप निकालेंगे कैसे, क्षेत्रफल आप निकालेंगे कैसे, एरिया बराबर आप देखेंगे, देखिए 1/2, ओके, आपका आधार क्या है, मतलब आपका बेस क्या है, ठीक है, आपका बेस क्या है और आपकी हाइट क्या है। ठीक है, आपकी हाइट क्या है, बेस क्या 1/2 आपको ये है, बेस कितना दिया है 18 दिया है, हाइट कितनी दी है 11 दी है, दो नाम 18, ओके, और 9 और 11 कितने 99, ओके 99, आपका आंसर आ गया 99 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या गया 99 इज दी थर्ड ऑप्शन आ गया आपका करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर इक्वल टू 20x, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये याद रखना, ए माइनस बी, ओके, और ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो 64 और 36 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना मिल गया, 100 मिल गया। ठीक है, 64 में से 36 को घटा दीजिए आप, 64 में से 36 सॉरी हाँ 36 को घटाएंगे तो कितने आएंगे भैया, आपके पास आएंगे 28। ठीक है, कितना आएगा 28, और 28 जब हमारे पास आ जाएंगे, ओके 28 हमारे पास आएंगे तो ये हो गए 2800, कितने हो गए हमारे पास आ गया, हमारा जो आंसर अभी नहीं आया ये हो जाएगा 2800। ठीक है, कितना हो गया 2800 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख दीजिए 28। ठीक है, आपको पता है कि ये बराबर में कितने 20 के बराबर, 28 × 100 लिख देता हूँ, एक बार ऐसे करके लिख देता हूँ, और 20 लिख देता हूँ, जिसको इससे काट देता हूँ और ये काट देता हूँ, 2 एकम 2 4, ओके 10 बचा ऊपर और 14 बचा है, तो कितना आएगा आंसर 140 आएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एवरेज पूछा है आपसे, क्या पूछा है, एवरेज पूछा है 42, 69, 15 और 54 और 25। ठीक है, जोड़ दीजिए 40। ठीक है, 40 40 जो है 80, 82 हो गया, 82 जोड़ दीजिए 82, ओके, और 82 आपका 54, ठीक है, और आपका 69। ठीक है, ये जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप जब जोड़ देंगे आप इसको जोड़िएगा। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर 11, 17, 25, जो कि 15 15 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 10, ये आएगा 20। ठीक है, ये आएगा 20, तो 5 से करेंगे, 5 चौक 20, 5 4 5 कम 5 41, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है 125/5 की, इसको 5 पे जो पावर लगी है वो 4 लगी है। ओके, तो देखिएगा 5 की पावर 3 है ये। ठीक है, 5 की पावर 4 है ये यहाँ पर। ठीक है, इनटू में, ओके 5 की पावर 2 है, इंटू 5 की पावर 6 दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है, 5 की पावर 7 दिया है, और 5 की पावर यहाँ पर देखेंगे ये 5 है, 5 की पावर 5 है। ओके 3125 याद रखेंगे, ये 5 की पावर 5 होती है, क्योंकि 125, ओके ये 2 हो गई, और एक जो 25 ये 3 हो गई। ठीक है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो यही आने वाला है। ओके, तो इसकी घबराने की बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर से अब माइनस करेंगे, यहाँ पर से सॉरी यहाँ पर 5 करेंगे, यहाँ पर से कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, कितना आएगा, ये आएगा 2। ठीक है, पावर कितनी आएगी 2 आ जाएगी, 7 में से माइनस करेंगे कितनी, ये 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 आ गई आपके पास। ठीक है, कितनी आ गई 2 आ गई आपके पास, तो देखेंगे, और यहाँ से कितनी आ गई, ये तो आपको पता है कि माइनस का 1 ही आ गया है। ठीक है, तो टोटल ऑल ओवर जब काटेंगे तो 5 - 7 + 4 आ जाएगा आपके पास, तो कितनी आएगी 5 की पावर -3 आ जाएगी। ठीक है, 5 की पावर -3 का मतलब आपको देखिए ध्यान रखेंगे, 5 की पावर -3 का मतलब होता है 0.008। ओके, ये होता है। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कैसे आप करेंगे। 5 की पावर कितनी थी, -3 थी, तो -3 मतलब 125। ओके, अब एक काम करिए, 100 का गुणा यहाँ पर कर दीजिए, 100 का गुणा यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, 10 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 10 का गुणा यहाँ कर दीजिए। ओके सॉरी, यहाँ देखिए ओके, आप देखिए आप देखें काटेंगे 25 से, तो 125 बन जाए 125। ठीक है, 25 चौक 100, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, और 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, नीचे कितने बचे हैं 100, और यहाँ पर 100 और यहाँ पर 0।
ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आ गए, ये आ गए आपके पास, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ गया, 0.008 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 0.008 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अगले क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये दिया है कि इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, ओके, अंडर रूट में 2 + 1, ओके, -2 माइनस ये आ गया 1। तो इसका आंसर का यहाँ पर जो दिया हुआ है वही आपका जो है इसका दुगना कर देंगे। तो 2 का दुगना हो जाएगा आपका, 2 का दुगना हो जाएगा 4, ऑप्शन आएगा 4 इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रिक है और ये हमेशा याद रखेंगे, इसका आंसर 4 ही होने वाला है, ठीक है, ओके। बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। जॉन की ओर आधी दूरी, जॉन विद्यालय की ओर आधी दूरी ध्यान से पढ़ते हैं। जॉन विद्यालय की ओर आधी दूरी तक चला, उसे एहसास हुआ कि उसे देर हो गई है और शेष दूरी उसने दौड़ लगाई। यदि वह 12 मिनट के लिए चला और जितनी तेजी से वह चला उससे 4 गुना तेज दौड़ा, तो विद्यालय पहुंचने के लिए जॉन को कुल कितना समय लगा। जैसे मान लीजिए जॉन है, जॉन ए से लेकर बी तक उसका स्कूल है, ठीक है, और ये है आधी दूरी। उसने बोला है कि चलकर गया तो 12 मिनट लगे। कितना लगा, चल कर गया तो 12 मिनट लगे। अब चलने के बाद क्या है, वो यहाँ पर दौड़ा, यहाँ पर क्या आधी दूरी दौड़ा, और दौड़ा वो कितने की स्पीड से, कि चलने की 4 गुना स्पीड से दौड़ा। यानी 12 का भाग 4 में लगाएंगे, यानी 3 यहाँ पर आ जाएगा। यानी यहाँ पर लगे 12 मिनट, यहाँ पर लगे 3 मिनट, टोटल लगे 15 मिनट। ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 15 मिनट इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, सूत्र दिया है DIAGONAL, ओके, फिर से दिया हुआ। मैं जहाँ डायगोनल की पुनरावृत्ति 20 बार हुई है, प्रथम चरण में विषम स्थिति के अक्षरों को मिटा दिया जाता है, से सूत्र फिर से विषम स्थिति के अक्षरों को मिटा दिया जाता है। यह तब तक दोहराया जाता है तब तक अकेला एक अक्षर नहीं रह जाता। वह अक्षर क्या है, तो लिख लेते हैं DIAGONAL। विषम है तो इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया। बचा क्या है, I बचा है, G बचा है, N बचा है और L बचा है। विषम है तो इनको काट दिया, ठीक है, ओके। G बचा है और L बचा है, तो G को भी काट दिया, L बचा, हमारे पास आंसर आएगा 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 4 घनाभ और 3 घन है, एक घन प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए घन मतलब घनाभ की बात करें, ओके, घनाभ की बात करें तो हमारे पास घनाभ जो हैं वो कितने हैं, हमारे पास घनाभ है 4, ओके, और घन कितने हैं, हमारे पास घन है 3, ठीक है। टोटल संख्या हमारे पास 7 है, तो टोटल C1, ओके, इसकी संख्या कितनी है 7 है, और इसकी संख्या हमें कितनी चाहिए, एक घन आने की संख्या, घन कितने हैं 3 है हमारे पास, तो 7/3 आ जाएगा हमारा आंसर, 3/7 आंसर आ जाएगा। कितना का 3/7 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला, A B की आय का 20% कमाता है, B C की आय का 60% कमाता है। यदि वे मिलकर एक माह में 12,900 रुपये कमाते हैं तो C और A की आय के बीच का अंतर बताना है, ठीक है। क्या बताना है, आय के अंतर बताना है। तो देखेंगे मैं बिल्कुल, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन करें तो सबसे लास्ट वाला जो अंक जो दिया है, यानी C दिया है, देखिए ऐसे मान ली A दिया है हमें, ठीक है, B दिया है और C दिया है। मैंने C को डायरेक्ट 100 मान लिया, क्या मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है। अब B जो है C से 60% कम है, तो मैंने इसको डायरेक्ट कितना मान लिया, 60% क्या है, 60% है, कम नहीं 60% है, तो इसको 60 मान लिया। और ए जो है B की आय का 20% कमाता है, तो देखिए इसका मान लीजिए 60 का 20% आप कैसे निकालेंगे, 60 खुद में 100% है, और अगर 100% है, अगर एक बात बताइए 100% है ये वाला, ओके, मेरे को 10% निकालना है 60 का, तो आप ऐसे मत निकालिए, कैसे निकालें, आपने एक जीरो हटा दी तो इसकी भी एक जीरो हटा दी, ये हो गया 10%, ठीक है। ये कितना हो गया 10%, ठीक है, ओके। आप क्या करेंगे, इसका फिर से हटा देंगे तो कितना जाएगा 10, और यहाँ पर जाएगा 6, ओके 12, ठीक है। तो 10 हमें 12 चाहिए, सॉरी 10% ये हो गया, 10% मतलब कितना 6 हो गया हमारे पास, ओके। हमें चाहिए कितना 20%, तो ये 12 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 12, यानी कि हमारे पास जो मुझे ये जो है 12 आ जाएगा। अब इसे काट लीजिएगा, ठीक है, काटेंगे आप तो काटेंगे 2 काटेंगे तो आपके पास 5 आएगा, ओके, 5 नहीं आएगा, सॉरी 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका 15, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 25, ठीक है, ओके।
इनको प्लस करेंगे 25 + 40 40 43 43 हो गया। 43 किसके बराबर है? 12 900 के बराबर है। ओके 43 का 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो आपको 3 × 9 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं 3 और यहाँ पर 300 यानी एक की वैल्यू आ गई 300, एक की वैल्यू आ गई 300। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए और सी का अंतर। ए 25 दिया है, सी दिया है 3, तो जब अंतर निकालेंगे तो 22 आएगा। ओके 300 में इंटू कर देंगे 22 का। ओके तो 22 दूनी सॉरी 22 दिए कितने 66 होते हैं और 3 जीरो हमारे पास लगी हुई, 2 जीरो हमारे पास है ही, तो 600 6600। ठीक है ऑप्शन आएगा 2 इज द करेक्ट आंसर, 6600 आंसर आएगा। ओके अगले क्वेश्चन, एक पाइप है आपके पास, एक पाइप 12 घंटे में एक हौज को भर सकता है एवं दूसरा पाइप 18 घंटे में हौज को पूर्ण रूप से खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो हौज इतने घंटे में भर जाएगी, कितने घंटे में भर जाएगी? ओके इतने में लिखा है लेकिन कितने घंटे में भर जाएगी एक्चुअल में क्या है पूछा है। ठीक है क्वेश्चन कैसे, मान लो कि ए है और बी है। ठीक है एक खाली, एक जो है भर रहा है, बी खाली कर रहा है। तो ए जो है 12 घंटे में भर रहा है और बी जो है 18 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है इसकी जो इसको एलसीएम जो आएगा वो 48 ले लीजिए, 36 ले लीजिए, आपकी इच्छा है, आपको जो लेना है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो 48 नहीं आएगा, 36 ले लीजिएगा। क्या का 32? ओके 48 नहीं आएगा, 36 आएगा। ओके तो ये आ गया हमारे पास। ओके तो यहाँ पर आ गया 36। आप मुझे बताएंगे 36 आ गया। अब देखिएगा ये जो है कितने कितने के कितने से कर रहा है? 3 से भर रहा है। ये कितने से खाली कर रहा है? ये -2 से खाली कर रहा है। यानी कि ऑल ओवर जो भर रहा है वो प्लस का 1 लीटर भर रहा है। ओके 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है तो 36 लीटर कितने में भरेगा? तो 36 घंटे में भरेगा। ऑप्शन आएगा हमारा 2 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है तो आपका 2 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन दिया है पी क्यू से 5 वर्ष बड़ा है जो आर से 2 गुना बड़ा है। यदि पी क्यू से आर की आयु जो है, पी क्यू और आर की जो आयु है कुल जो है 55 वर्ष है, तो पी की आयु क्या है? ओके ये पूछा है। तो हमें एक तरफ दिया है पी, एक दिया है क्यू, एक दिया है आर। ठीक है तो बोला क्या है? पी क्यू से 5 वर्ष बड़ा है। पी जो है क्यू से 5 वर्ष बड़ा है और आर से 2 गुना है, मतलब आर जो है आर से 2 गुना है। ठीक है कितना? आर से 2 गुना। आर छोटा होगा सबसे, तो आर से 2 गुना क्या होगा? आपका क्यू होगा। और क्यू पी जो होगा इससे किससे, जैसे जो आपका जो दिया है यानी कि क्यू दिया है उससे 5 साल बड़ा होगा, यही आएगा। ये सबकी जो आयु है वो कितनी है? सबकी आयु प्लस करने पर 55 मिलती है, वो क्वेश्चन में लिखा है। तो देखिए 2x 3 और यानी हो गए 5x, यानी 5x हमारे पास हो गए और 5 घटाएंगे यहाँ से, आप 5 घटा दी इसमें घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 50। ठीक है 5x बराबर 50 यानी x बराबर आ जाएगा हमारा कितना? 10। x बराबर कितना? 10। आज से पूछिए क्या p की आयु कितनी है? तो p की आयु कितनी है? 2x, x बराबर रखा 10। ओके प्लस 5 तो ये होगा 20 और 5 25, तो 25 वर्ष जो है आपकी p की आयु हो जाएगी। कितनी जाएगी? p की आयु 25 हो जाएगी। ठीक है ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया, एक समलंब का क्षेत्रफल 2400 वर्ग सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं का योगफल ऊंचाई का 3 गुना है। यदि एक समांतर भुजा 40 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में अन्य भुजाओं की जो है लंबाई निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है। देखिएगा जब ये बताइएगा मुझे भुजाओं की लंबाई निकालनी है सेंटीमीटर में। ठीक है अब एक जैसे मान लिए समलंब चतुर्भुज दिया है, इस प्रकार से मैं समलंब चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है इस प्रकार से। ठीक है आपको हाइट दी है, क्या दी है? ओके एक भुजा दी है, जैसे मान ली एक भुजा ए है, एक भुजा बी है और ये हाइट है। ठीक है ओके तो एक भुजा ए जो है मैं मान लेता हूँ छोटी वाली है 40। ठीक है ओके और अन्य भुजा की लंबाई यानी बी की हमें निकालनी है। ठीक है अब आपको फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आता है आपका 1/2 ओके समलंब चतुर्भुज का, और आपकी जो दोनों भुजा हैं आमने सामने की जो भुजा हैं उनका यानी ए प्लस बी, ओके ए प्लस बी ओके उनका योग और आपकी हाइट, ये जो है आपका क्षेत्रफल होता है। इसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका। ओके तो देखेंगे हमारे पास एरिया जो है, एरिया ये निकालना है। ठीक है एरिया हमें हमारे पास दिया है तो हमें निकालना क्या था? बी निकालना था। एच हमारे पास एच जो हाइट जो है कितनी दी है? ओके यहाँ पर हाइट जो है 3 गुनी दी है। ओके अब देखिए ए प्लस बी जो है, देखिए हमें हमारे पास ए प्लस क्या दिया है? हमें ये दिया है समांतर भुजाओं का योगफल, ये योगफल है ए प्लस बी समांतर भुजाओं का योगफल।
ओके, ऊंचाई का 3 है, ऊंचाई का कितना है 3 है, तो ये ऊंचाई कितना 3 है, यानी कि आपको पता है ऊंचाई कितनी आपकी दोनों भुजाओं की जो योग है वो 3 है और हाइट कितना है 1 है। ओके, यहाँ से हमें एक चीज़ पता पड़ गई। ओके, तो हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पर 1/2 है ही, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर 2400 है, मैंने 2400 रख दिया, ठीक है। यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर इतना 1 है, ठीक है। इसको 2 को यहाँ ले जाइएगा, कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा, 4800 हो गया। बटे में 3 दिया है, 3 × 1 दिया है, तो 3 से काट दिए, 3 एकम 3 और 3 छः 18, तो 1600 हो गया। अब 1600 ये मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, किस में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। ओके, भुजा किस में आ रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रही है। 1600 का आप अगर वर्क करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर कितना का 40 आएगा, कितना आएगा 40 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 1600 का अगर वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप करेंगे तो 40 आपके पास आ जाएगा। ओके, और आपको क्या लगाना है, ओके एक सेकेंड रुक जाइए। ओके, तो आपके पास क्या जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। ओके, और आपको पता है कि a+b, ओके, क्या दिया है, भुजाओं का जो है की लंबाई निकालनी है। ओके, अन्य भुजा की लंबाई निकालनी है, तो a आपको कितना दिया, 1 बराबर, तो आपका क्या आ गया, ओके 40 आ गया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 बराबर तो आपके कितना आ गया 1600, अंडर रूट में 1600 या फिर 40 कह सकते हैं। ओके, ये आ गया। ओके, और एक यानी कि एक भुजा तो आपकी कितनी आ गई है, एक का जो है आपके पास 40 है। ओके, तीसरी भुजा यानी दूसरी भुजा जो है वो 3 बराबर होगी, क्योंकि 3 प्लस आपको यहाँ पर 3, ओके क्या दिया था, यहाँ पर आपका जो भुजा होती है वो कितनी होती है, a+b दी है। ओके, b का वैल्यू दिया है आपको 40, ओके, और a का वैल्यू नहीं दिया है। ओके, ठीक है, a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू नहीं दिया है, तो याद रखेंगे ये 3 जो बचा था हमारे पास, 3 जो बचा था उसका इंटू हो जाएगा इसमें। ओके, तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है 120, यानी ऑल ओवर कितनी हो गई, ऑल ओवर हमारी जो भुजा थी वो 3 थी और ऑल ओवर आ गई है 120, और एक है 40 की, एक कितनी की 40 की, 40 का घटाएंगे तो कितने आएंगे, हमारे पास आ जाएगी 80, यानी दूसरी भुजा कितनी होगी, 80 की होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। आपको जो आंसर आया है वो 1600 स्क्वायर में आया है, यानी कि 40 आया है। एक भुजा आ गई 40 की, यानी एक बराबर जो है आपका आ गया 40, ठीक है। और आपकी दोनों भुजाओं का योग है 3, कितना है 3 है, 3 का इंटू करेंगे ये आ जाएगा टोटल, आपका दोनों भुजाओं का टोटल आ जाएगा आपका कितना 120, ठीक है। और एक भुजा 40 ऑलरेडी दी है, तो दूसरी कितनी है 80 आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने दोबारा सबको समझा दिया, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 2.489, 2 पॉइंट कितना दिया है 2.489, और 1 पॉइंट कितना दिया है 1.20 का योगफल में से क्या घटाया जाए, क्या आपका ओके क्या जाए 6, ओके ये 3 क्या आ जाए भैया, अंतर 2 आ जाए, तो 2 घटा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत, मैं 2 घटाऊंगा 1.689 आएगा, तो ऑप्शन आएगा 4 इज ही करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आप लोगों के लिए, यदि 1 2 3 4 क्या लिया है 1 2 3 4 a 6 जो है 18 का 18 से विभाजित, तो a का मान क्या होगा, 9 दूनी 18। ओके, ये होता है, मैंने इसको अलग अलग तोड़ लिया। अब 2 का विभाजित का रूल क्या बोलता है, लास्ट वाले जो अंक है उसमें 2 का भाग जाना चाहिए, 2 का भाग 6 में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 की विभाजित का रूल क्या है, 1 को प्लस कर लीजिए, 2 को प्लस कर लीजिए, 3 को प्लस कर लीजिए, और जो भी दिया 4 को प्लस कर लीजिए, और 6 को प्लस कर लीजिए, 1 है यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, यहाँ पर 9 कहाँ मिल रहा है, 3 और यहाँ पर 9 ये हटा दीजिएगा, 9 हो रहा है इसलिए मिला, और ये हो गया 6 और 7 मिल गया हमारे पास, और a हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए कि 9 का भाग चला जाए, इनको प्लस करने में 2 चाहिए मुझे, ठीक है। 7 + 9 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, ये देखिएगा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ट्रिक वगैरह नहीं बताऊंगा, देखिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है 999, ओके ये दिया है, तो 99 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 - 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। ओके, जो लिखा है यहाँ पर बोल वैसा लिखे रहने दीजिए, ठीक है। ओके 999 ये लिखा हुआ है, फिर 999 लिखा हुआ, ठीक है। मैंने इसको इससे काट दिया, काट दिया, कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं होगी आई थिंक आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें इंटू करूँगा, 999 3 बार आ जाएगा, फिर 0 0, ठीक है, क्या आ जाएगा 0 0, इसका इंटू इसमें होगा, ध्यान रखें, इसका इंटू इसमें होगा और इसमें भी होगा, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है। पहले मैंने इसको काट तो जरूर दिया, लेकिन इसका जो नीचे वाला जो इंटू इसमें भी होगा, ओके, और दोनों में होगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है, ओके, ये आ जाएगा, ओके। तो 9 9 9, ओके, और 3 बार 0, 3 बार 9, 3 बार 0, और माइनस फिर आपका 1 में को 9 999 आएगा, ओके, और प्लस का 9 ओके 5 आ जाएगा। तो माइनस के 99 में से प्लस के 95 गए, तो माइनस के बचेंगे ये 4, और ये बचा है 999000, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो 6 बचेगा, फिर 6 बचेगा, फिर 9 बचेगा, फिर 9 बचेगा, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। इसमें से 1 ले लिया तो 8 बच गया, ये 9 ओके, 998996, 998996, ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अभय एक गुड़िया घर बनाने के लिए 6 घंटे लेती है, अभय या लेती है, और विनय को ऐसा करने में 8 घंटे लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करने का निर्णय ले तो 48 घंटे में कितनी गुड़िया बनेंगी। अगर जैसे मान ली अभय ले लेता हूँ, विनय ले लेता हूँ, ओके, एक को 6 घंटे लग रहे हैं, एक को 8 घंटे लग रहे हैं, टोटल हम ले लेते हैं 48, ओके। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर ओके 6, यहाँ पर 8 होंगे ना, 6 48, और यहाँ पर 6 हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे मेरे पास जो काम है वो 48 ही है। काम कितना? 48 ही है। 6 और 4 कितने होगा यहाँ पर? 48 काम करने में, 48 काम करने में मुझे 6 घंटे लेता है, या 8 में 6 जो कि आज लेता है, तो 6 जो 14 घंटे हो गए। ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व है, क्या करना है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीग्राफ के खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी गति क्या है? स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना दिया? 150 मीटर दिया हुआ है, ओके, 12 सेकंड दिए हैं, काट दीजिएगा, काट देंगे, किसी से भी काट दीजिएगा, ओके, आप काटेंगे 4 × 12, ओके, 4 × 12, ओके, और 4 × 12 फिर से आ जाएगा, ओके, 4 × 12, यहाँ पर कितने? 4 × 12 से मत काटिएगा, ओके, 3 चौक 12, ओके, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 50 आ गया। फिर से काटेंगे, 4 एकम 4, ओके, यहाँ पर 4 दूनी 8, ओके, और 4 पंजे 20, 12.5, ओके, आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है, क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है, जब एक संख्या में 30 को घटाया जाता है, किसी संख्या में, मान लीजिए किसी संख्या कोई दी है, इसमें 30 घटाया जाता है, ओके, कितना घटाना? 30 घटाया जाता है, तो परिणाम उस संख्या का 80% होता है। उस संख्या को ज्ञात करिए। देखिए इस संख्या को बहुत सिंपल से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि किसी संख्या में 30 घटा, एक संख्या x मान ली, इसमें 30 घटा दिया, उसका आंसर जो है 80% आ रहा है, ठीक है। या तो मैंने ये इस करके ऐसे करके क्वेश्चन कर लूँगा, या फिर आप एक और अप्रोच लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल, कि ये 30 है, मैंने 80 घटाया है, ओके, मतलब मैंने 30 घटाया, किसी चीज़ में से मैंने 30 घटाया है, और 30 घटाने के पास मेरे पास जो वैल्यू बच रही है वो 80% बच रही है, यानी कहीं ना कहीं मेरे पास जो 30 है वो 20% होगा। कितना होगा? 20% होगा। अब मुझे 100% चाहिए, कितना बोला? उस संख्या का मान चाहिए, तो मेरे 100% चाहिए, तो मैं 5 का इंटू कर दूंगा, तो ये 100 हो जाएगा, यानी 100% हो जाएगा, ओके, 100% ये हो गया। इसमें ये 5 का इंटू कर दो, 5 × 15 यानी 150 हो जाएगा, ओके। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल ऑप्शन आ जाएगा आपका, 3rd इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो और भी सिंपल पड़ेगा, ओके। चलिए, ओके, आगे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन अघोष घोष लिखे हैं, तो देखिएगा, तो हिंदी वाले जो हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखिए एक वर्ण की जो लाइन होती है, इसका पहला और दूसरा अक्षर होता है वो ओके अघोष होता है, दूसरे ओके बाकी जो है अघोष होते हैं। ये तो आगे हिंदी बताऊंगा मैं जब मैं पढ़ाऊंगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करेंगे, और वीडियो शेयर नहीं कराए तो प्लीज़ शेयर कर देंगे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपको और इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जो कि ऑनलाइन फ्री स्टडी के नाम से टेलीग्राम मिल जाएगा, बाकी आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकें। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।